नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिक टाक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो पॉपुलर बजट सीपीयूज के बीच में, जिसके अंदर पहला है इंटेल कोर i5 8400 और AMD Ryzen 5 का 3400G। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर रहे हैं अपने समय के, और इस वक्त इनका कंपैरिजन इसलिए बनता है कि अगर लोकल शॉप से अगर आप देखते हैं तो ये दोनों ही आपको यूज्ड में अगर देखा जाए तो 3 से 4 हजार के बीच में मिल जाते हैं, और अमेजोन पर देखेंगे तो i5 का 8 जनरेशन जो है आपको करीब करीब 6000 रुपए के आसपास में मिलता है, 5 से 6000 रुपए में। और इसी के आसपास में जो है आपका Ryzen 5 का 3400G भी मिलता है, लेकिन Ryzen 5 का 3400G आपको नया भी मिल सकता है अगर देखेंगे तो 6000 रुपए के आसपास में। तो इसीलिए इसका कंपैरिजन बनता है, क्योंकि प्राइस जो है लगभग सेम है। तो इसीलिए कौन सा बेहतर होगा? बहुत लोग टाइट बजट में जो है यूज्ड मार्केट से ये दोनों ही परचेस कर रहे हैं 2026 में। कौन सा बेटर रहेगा ये समझना जरूरी है। गेम के लिए, डेली यूज के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, लाइट एडिटिंग और इंटीग्रेटेड ग्राफिक के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा सही रहेगा ये हम लोग समझेंगे। तो चलो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दोनों को, परफॉर्मेंस देखते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कौन सा सही रहेगा किसके लिए। लाइक कर दो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। और कमेंट पे बताओ कि आपके पास में कौन सा सीपीयू है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं दोनों सीपीयूज के सिंपल स्पेक्स को समझते हैं, ताकि डिफरेंसेस हम लोगों को बेसिकली पता लगे, फिर हम लोग डीप में जाएंगे। पहले बेसिक डिफरेंस समझते हैं। i5 8400 की बात करें तो ये 8th जनरेशन का कॉफी लेक का प्रोसेसर है, 2017 में आया था, और 6 कोर 6 थ्रेड्स का ये प्रोसेसर है। बेस क्लॉक इसकी जो है 2.8 गीगाहर्ट्ज है। टर्बो बूस्ट के अंदर जो है ये 4.0 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 9 MB कैच के साथ में आता है, 65 वाट की TDP है, और इंटेल UHD ग्राफिक्स 630 के साथ में आता है। सॉकेट की बात करें, LG 1151 को सपोर्ट करता है, और DDR4 रैम को ये सपोर्ट करता है। और वहीं पर AMD Ryzen 5 3400G को अगर देखें तो ये 2019 में आया था। ये 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और इसका बेस क्लॉक 3.7 गीगाहर्ट्ज है, और टर्बो बूस्ट के अंदर जो है 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 4 MB L3 कैच के साथ में आता है, 65 वाट की TDP है, और Radeon Vega 11 ग्राफिक के साथ में आता है, जो कि इसको बहुत ही खास बना देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। और सॉकेट की बात करें तो AM4 सॉकेट के साथ में आता है, DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग समझे कहें तो i5 8400 के अंदर ज्यादा कोर्स मिलते हैं, यानी कि 6 कोर मिल रहा है, तो यहाँ पर हैवी मल्टीटास्किंग में ये काफी अच्छा हेल्प करेगा आपका। वहीं पर Ryzen 5 के अंदर कम कोर है, लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्गर आपको इंटीग्रेटेड GPU iGPU मिल रहा है Vega 11 के साथ में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और थ्रेड्स यहाँ पर 8 मिल रहे हैं। इसका रियलिटी में क्या बेनिफिट होगा वो भी हम लोग समझेंगे। अब हम बात करते हैं एक्चुअल की परफॉर्मेंस कंपैरिजन 2026 में क्या रहने वाला है। CPU परफॉर्मेंस की बात करें विदाउट डेडिकेटेड GPU तो मल्टीटास्किंग, ऑफिस, ब्राउजिंग, लाइट एडिटिंग में i5 8400 बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 कोर्स मिल रहा है। इसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतरीन निकाल करके देगा। बाकी सिंगल कोर टास्क में दोनों ही लगभग क्लोज ही हैं, लेकिन i5 का 8400 थोड़ा सा आगे निकलेगा। बाकी iGPU गेमिंग की बात करें, यानी कि बिना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के ही iGPU पर क्या होगा, तो Ryzen 5 8400G का Vega 11 क्लियरली जो है स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए गेमिंग में इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा। ई स्पोर्ट गेम जैसे Valorant हो गया, लीग, CS2 हो गया, ये लो सेटिंग पे Ryzen बेटर परफॉर्मेंस देगा, बेटर FPS देगा, 50 to 100 प्लस तक भी जो है पॉसिबल है। वहीं पर i5 8400 का जो UHD 630 है ये वीक पड़ जाएगा। सेम गेम के अंदर ये इसका FPS जो है कम मिलेगा। विद डेडिकेटेड GPU की बात करें, मान लीजिए दोनों के अंदर ही RTX 3050 अगर लगा देते हैं तो क्या होगा, तो इसके अंदर i5 8400 बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके देगा, क्योंकि इसके अंदर 6 कोर मिल रहा है, और GPU का हेल्प मिल जाएगा बेहतरीन GPU का। बाकी 1080p मीडियम सेटिंग पर जो है गेमिंग के अंदर देखेंगे तो i5 3050 के साथ में बहुत आगे आपको नजर आएगा। वहीं पर पावर एंड हीट की बात करें तो दोनों की TDP 65 वाट ही है, तो अच्छे कूलर के साथ में बिल्कुल ठंडा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक वर्टिकल कूलर अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देंगे, क्योंकि ठंडा जब CPU रहता है तो परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होता। बाकी रियल बेंचमार्क की बात करें 2025 और 26 के टेस्ट से जो निकल करके आया है, तो मल्टीकोर टास्क में जो है i5 8400 20 to 30% बेटर वर्क करता है, बेटर FPS देखने को मिलता है। iGPU टास्क में जो है Ryzen 5 का 3400G 50 to 70% बेटर रहता है, इसका iGPU बहुत पावरफुल है। ओवरऑल डेली यूज के अंदर जो है i5 8400 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील होगा आपको। बाकी प्लेटफॉर्म, प्राइस और अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो पहले प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। i5 8400 जो है LG 1151 के साथ में आता है, तो ये पुराना प्लेटफॉर्म है, अपग्रेड थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। बाकी जो है Ryzen 5 का 3400G जो है AM4 प्लेटफॉर्म के साथ में है, तो ये अभी भी आपको सस्ता मदरबोर्ड मिल जाएगा, रैम DDR4 लगता ही है, और इस पे जो है आप 5000 सीरीज का प्रोसेसर तक जो है आप अपग्रेड कर सकते हो। यूज मार्केट प्राइस 2026 की बात करें जो अप्रोक्स होने वाला है, तो i5 8400 की बात करें तो
3 से 4 हजार में आपको जो है लोकल शॉप में मिल जाएगा। एक बार जाकर के जरूर देखना चाहिए। बाकी ऑनलाइन जो है मैं दे ही दूंगा लिंक, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी Ryzen 5 3400G की बात करें तो ये भी 3 से 4 हजार में ही आपको मिलेगा। दोनों का प्राइस लगभग सेम ही चल रहा है। बाकी बेस्ट यूज केस की बात करें तो सिर्फ IGP यूज करना है। अगर आपको डेडिकेटेड GPU नहीं लगाना है तो आपके लिए Ryzen 5 3400G बिल्कुल अनबीटेबल रहने वाला है। बाकी डेडिकेटेड GPU अगर आपको लगाना है प्लस मल्टीटास्किंग करना है तो उस कंडीशन में तो i5 का 8400 बेटर रहने वाला है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ऑफिस वर्क करना है, स्टडीज वगैरह करना है, लाइट वर्क करना है तो उस कंडीशन में दोनों ही अच्छे चलेंगे। लेकिन i5 8400 थोड़ा सा जो है बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अगर आगे चल करके अपग्रेड करते हैं, GPU लगाते हैं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके ये देगा। पावर बिल की बात करें तो दोनों ही लो TDP के साथ में आ रहे हैं। पावर कम कंज्यूम करते हैं तो दोनों के साथ में ही आपका जो है बिजली का बिल कम आने वाला है। फाइनल वर्डिक्ट और सजेशंस की बात करें, फाइनल सजेशन 2026 के लिए क्या रहने वाला है तो Ryzen 5 3400G विनर है। अगर आप डेडिकेटेड GPU नहीं लगा रहे हो, स्ट्रॉन्ग GPU की वजह से लाइट गेमिंग डेली यूज के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। बाकी i5 8400 बेटर है। अगर आप डेडिकेटेड GPU लगा रहे हो, RTX 3050 हो गया या फिर RTX 3060 हो गया, अगर लगा रहे हो और हैवी मल्टीटास्किंग चाहते हो, बहुत ही शानदार रहेगा। मेरा पर्सनल सजेशन क्या होगा तो अगर सुपर टाइट बजट है और बिना GPU के ही आप PC चलाना चाहते हो तो Ryzen 5 का 3400G ले लो, मजा आ जाएगा। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बजट है और आप GPU ऐड कर सकते हो या फिर कुछ दिन बाद ऐड कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो तो आप i5 8400 आप ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रहेगा। बाकी बिल्ड टिप्स की बात करें तो दोनों के साथ में ही कम से कम 16GB DDR4 रैम जरूर लगाओ और ड्यूल चैनल ही यूज करो, 2 स्टिक लगाओ, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। और कम से कम 512GB की SSD लगाओ, अच्छा कूलर लगा लो, मजा आ जाएगा। हमेशा अगर यूज्ड खरीद रहे हो तो टेस्टिंग करके ही आप खरीदो मार्केट से, नहीं तो आपके साथ में स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों ये था i5 8400 वर्सेस Ryzen 5 3400G का फुल ऑनेस्ट कंपैरिजन बजट बिल्ड के लिए। तो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताओ। Ryzen लेना चाहते हो या फिर i5 8400 लेने की सोच रहे हो, आपका बजट कितना है प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।